सुबह और शाम काम ही काम। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से। 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और ये आ गए हैं ऑफिस से। और आधे के साथ इनको मैंने लगा दिया ड्यूटी में। ऐसा नहीं है, ड्यूटी में नहीं लगा रहा, मैं इनके लिए यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही हूँ। स्नैक्स टाइम है। आते के साथ आम पन्ना पी लिया, बताओ, नहीं तो सब सोचेगा कि सिर्फ मैं आपसे काम करवाती हूँ। आते के साथ इनका आओ भगत कर लिया है मैंने, जो आओ भगत हो गया। ये और एक्स्ट्रा में जा रहा है, एडिशनल। तो पीने वाला काम हो गया, खाने वाला काम बाकी है। तो मखाने और पहले खाना होता है फिर पीना होता है। आज पीना पहले हो गया। पीना मतलब दारू नहीं भाई, वो मत समझ लेना। पीना खाना पीना ऐसे बोलोगे तो लोग यही गलत ही सोचेंगे। आम पन्ना पिया, आम तो गर्मी का दिन है ना, तो क्लियर करो। हो गया। चलिए प्लेट में निकालते हैं। देखो बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स है। अच्छा, अभी 1-2 घंटे के लिए पेट भर जाएगा। और आशु अंशु का दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। इसको प्लेट में निकाल देती हूँ, पहले काम होते हैं। लीजिए, खाइए। थैंक यू। वेलकम। तुम लोग नहीं खाओगे ना? यहाँ मैंने मशीन में कपड़ा भी डाल दिया है। आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, दोपहर के टाइम पे इधर आना एकदम मुश्किल हो जाता है, इतनी धूप होती है। और मेरे मैक्सिमम काम सुबह 12 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद होता है, क्योंकि उसके बाद या तो कोई वीडियो शूट करने में लगी रहती हूँ या फिर एडिट करने में लगी रहती हूँ। तो आधा दिन मेरा वही समय चल जाता है। और आशु अंशु क्या करें ना, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, इनके पास मैं आ गई हूँ। सबसे पहले तो ये आशु अंशु के काम देखो, ये क्या कर रखा है। पूरा टब खाली करके सारे टॉयज फैलाए हैं। तो इनके गर्मी छुट्टी का सबसे फेवरेट वाला गेम है ये। और जो सोचते हैं ना कि आशु अंशु बहुत अच्छे हैं, संगीता के बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो संगीता के बच्चे कैसे अच्छे। और ये दोनों देखो, सारे टॉय फैलाने के बाद इन लोग देखो एडिटिंग सीख रहे हैं, नए शौक। का वीडियो एडिट हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। इसका वॉइस नहीं बढ़ाया भैया, इसलिए आपकी वॉइस नहीं आई। खाइए, बहुत मेहनत नहीं बढ़ाया। अब तो मेरा काम आसान कर देगा आशु अंशु, है ना। मेरा वीडियोस एडिट कर देना, ठीक है। अब मुझे नए एडिटर मिल गए हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, खाना पानी पे। 3 टाइम खाना दूंगी, उसके बदले में तुम लोग मुझे वीडियो एडिट करके देना, ठीक है। शाम का कैसा रूटीन होता है ना हमारे यहाँ का, क्या क्या होता है, क्या क्या करती हूँ, ये आज दिखाती हूँ। और जैसे सुबह होता है हमारे यहाँ का, वैसा शाम भी होता है। शाम, रात, दिन, दोपहर सब एक जैसा होता है, मतलब काम 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 मेरे लिए तो चलो शाम का निपटाते हैं। ये एक गाना है ना, इस तरह करके गा के बता। सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम। अच्छा, इसके आगे ऐसा था। तुम्हारी साइड से। ओके, हमको याद नहीं था, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से आपने गा दिया, तो चलो ये खाते नहीं तो ये लोग सब खा जाएगा। तुम लोग समेटो तो। आशु चलो काम शुरू करो। चल पढ़ाई भी करना है। चलो फटाफट इसको रखो पहले। क्या डैमेज है? घुटना डैमेज है। फैलाते समय घुटना डैमेज नहीं। ये हाँ, तो कहने का मतलब क्या आपका? घुटना डैमेज है तो समेटोगे नहीं? जब छोटा था ना, आज से 2-3 साल पहले, ये सारे काम हम लोग को करना पड़ता था। इरिटेटिंग वाला काम लगता था यार। और बिना फैलाए तो लोग कभी खेलते ही नहीं थे। लेकिन अब आशु अंशु बड़े हो गए हैं। ओ यार, आराम से आशु भी आ गई है। अब दोनों मिलकर रखोगे तो 5 मिनट में हो जाएगा। तो फटाफट समेटो बेटा और पढ़ाई कर लो। तुम लोग के 4 प्रोजेक्ट बन गए हैं ना। दिखाओ आशु, प्रोजेक्ट दिखाओ एक बार। ये मैथ्स का, इंग्लिश में 10 मार्क्स, मैथ्स का 10 मार्क्स है। हाँ, इसमें तो पक्का आपको अच्छे। ये मैथ्स का बहुत सुंदर मैंने बनवाया है। ये देखो कितना मस्त वाला बनाया है। देखो 4 बन गए हैं और सिर्फ आशु अंशु के 1 बचे हैं। ये हिंदी का SST, तो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और इस बार सब मिला है इन लोगों को फूड रिलेटेड, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट में। तो आशु अंशु के सब कंप्लीट हो गए हैं। टेबल लेकिन बेटा बहुत गंदा करके रखे हो आप लोग। रोज ये लोग वर्क कर रहा है ना। अब वो सब जो चार्ट वगैरह है ना, पिक्चर्स वाले, उसको साइड कर दो, उसका काम खत्म हो गया है। तो रामसु यहाँ समेट रहा है, ये लोग अपने काम करेंगे। अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने के लिए। उधर कपड़े और बर्तन का, खाना में क्या बनेगा? मेन्यू दीजिए आज का।
मेन्यू दीजिए। बटर चिकन। बटर चिकन एक चिकन तंदूरी, एक नान। रहने दो, नहीं चाहिए तुम लोग से मेन्यू नहीं चाहिए मुझे। बाय। सबका अलग अलग फरमाइश, एक बटर चिकन, एक पनीर क्या क्या, और एक ये बोल रहे हैं पनीर बना दो। कल पनीर खाया है, कल पालक पनीर कौन खाया था? पालक पनीर और बीफ या मलाई। आज सब्जी रखी है थोड़ी सी। किसकी? पालक पनीर। टिंडे। हाँ शक्ल देखो, देखो इधर भी एक शक्ल बन रहा है, इधर भी एक शक्ल बन रहा है। मुझे ऑमलेट बनाइए। देखो हमारे यहाँ 7:30 बज रहा है, खाना बनाने के टाइम में आप सबको जैम ब्रेड खाने का मन हो रहा है मलाई के साथ। भूख लग गया तो क्या भूख लगी, अभी खाए मखाना मूंगफली पन्ना पिए, फिर भूख लग गया था फ्रिज में, इसलिए ये ड्राई हो गया तो इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा दूध। इन लोग को ये वाला जो है ना सैंडविच मोस्ट फेवरेट। अशु तो आधा आधा खाएंगे ना? नहीं, मैं पूरा खाऊंगी। खाना नहीं खाओगे अभी? ओके, गिव मी। आज तुम भी आधा काट लो। नहीं, मैं नहीं खा रही, मेरा पेट पूरा टन है। गिव मी, गिव मी, गिव मी। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सैंडविच तैयार है। खा के आप पढ़ाई करवाओ और तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है? तीनों का काम मैंने दे दिया, जाके करो उधर, मैं अपना काम इधर करती हूँ, तभी अगला खाना मिलेगा। नहीं तो बस हाँ, मैंने दाल रख दिया है और सब्जी रखी है, इसलिए अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी। हमारे यहाँ दाल तड़का बहुत पसंद से खाते हैं। मशीन मैंने ऑन कर दिया, उधर मशीन भी चल रहा है और इधर ये मशीन भी चलेगी अब से। तो दाल तड़का हमारे यहाँ बहुत पसंद से खाते हैं, चने की दाल, वो भी बटर के साथ। तो वो मैं बनाऊंगी सबके लिए, और सब्जी तो रखी है और रोटी बनाऊंगी रात के खाने में, यही है। आम वगैरह है वो भी काट लेंगे, तो बस फटाफट इधर भी होता रहेगा, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि जब तक किचन साफ नहीं होता ना काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो साथ हाथों हाथ किचन भी साफ करते रहेंगे और खाना भी बनाते रहेंगे। और अभी 7:45 हो गए, मतलब 7:45 हो गया है। 8:30 तक हमको खाना देना है, 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा में लगभग बन ही जाएगा खाना। और शाम को ना इतना एनर्जी से काम करने के लिए बहुत सारा हिम्मत चाहिए, क्योंकि दिन भर इतना करने के बाद ना, और मेरा ना एक जैसा रूटीन में फॉलो नहीं कर पाती हूँ मैं, ये सबसे पहले बता दूँ। कई लोगों को लगे कितना रात में दिन का बर्तन, तो ये सुबह और शाम 2 टाइम में बर्तन धोती हूँ, कभी कभी 3 टाइम भी धुलती हूँ। तो आज मैंने सुबह धोया था, उसके बाद दिन भर नहीं धो पाई, क्योंकि जब वीडियो शूट करने लग जाती हूँ ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 घंटा, और वीडियो के कारण और ज़्यादा बर्तन जमा हो जाता है। तो यदि वीडियो शूट करो तो और चीज़ें होती है, एडिट करना होता है, वीडियो डालना होता है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये फिर रखा रह जाता है, क्योंकि इंसान एक ही साइड तो काम कर पाएगा ना, और वो अलग काम है, ये अलग काम है, तो दोनों साथ में नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। इधर का छोड़ो तो उधर हो पाता है, उधर का छोड़ो तो इधर हो पाता है। तो ये ऐसे ही मैं भी करती हूँ, क्योंकि अकेले करने वाली हूँ और हमारा कोई हेल्पर नहीं है। बर्तन मैं नहीं लगवाती हूँ, क्योंकि किसी का बर्तन मुझे पसंद नहीं आता, मैं रियल बात बताती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाली मीरा आती है, उससे मैंने करा के देखा, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। बर्तन खुद से करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा किचन का काम मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा फैल जाता है, लेकिन कोई नहीं, कर लेती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस समय मिलना चाहिए मेरे पास, मुझे आलस नहीं आता काम करने में, बस टाइम कम पड़ जाता है काम करने के लिए। तो वही मेरे हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं, सीटी लगने वाला है, ये बातों के बीच में बज जाता है, इसलिए मैंने पहले इसको बजा दिया। ये कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए ना 24 घंटे के बदले यदि 48 घंटे का दिन हो जाए ना, तो भी तुम्हारे काम जो है वो कम नहीं होंगे और ख़त्म नहीं होंगे। तो ये भी बात कभी कभी सही लगता है, लेकिन नहीं, दिन होता है तो रात होना ज़रूरी है, नहीं तो इंसान काम ही करता रह जाए। तो चलो बात ज़्यादा नहीं करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है और काम कर लेते हैं फटाफट। यहाँ मेरे बर्तन हो गए हैं, अब चलते हैं खाना बनाने। ये कुकर भी ठंडा हो गया, दाल पक गई है, इसमें तड़का लगाएंगे, आटा गूंद के रोटी बनाएंगे। यहाँ पे आसुंसु की थोड़ी थोड़ी बदमाशी के साथ पढ़ाई चल रही है। एक्चुअली अभी छुट्टियों में उनको पढ़ाई में मन तो लगता नहीं है, लेकिन उनकी कंटिन्यूटी हम लोग ब्रेक नहीं होने देते हैं, क्योंकि फिर ब्रेक होने से क्या होता है, बच्चों में आलस आने लगती है, वो बैठना नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ भी वो मन से कर रहे हैं, 5 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट या आधे घंटे बैठ रहे हैं, उनको बैठाती हूँ मैं, चाहे किसी भी तरह की हॉलीडेज हो। कपड़े भी धुल रहे हैं, देखो कपड़े धुलते हैं ना तब एक बार मैं इसको ऐसे चला देती हूँ, क्योंकि घूमते घूमते ना वन साइडेड हो जाता है। अच्छे से इस तरह कर देने से सारे कपड़े, जैसे बड़े बड़े चादर वगैरह होते हैं ना, तो वो फंस जाते हैं, तो अलग अलग कर देती हूँ तो सही धुल जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई भी काम में हम लोग किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जो भी काम होता है अच्छे से मिल बांट के हम लोग आपस में करते हैं, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई
खिलवाड़ ना हो। यहाँ पे मैंने दाल चेक किया ना तो दाल अभी पूरी गली नहीं थी, तो फिर मैंने उसको रख दिया, 2 सीटी और लगा लूँगी। इतनी देर में मैं आटा लगा के रख लेती हूँ, पहले आटा लगा के हमेशा रख लेती हूँ ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसको ढक के रख दिया। जितनी देर में मैं प्याज टमाटर के लिए मसाले तैयार करूँगी तो उतनी देर में कुकर भी ठंडा हो जाएगा। और खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, यदि सारी तैयारी करके मिल जाए ना आपको तो वो खाना बनने में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रात में जनरली बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती है। हमारे यहाँ सुबह में 4 से 5 आइटम बन जाता है, क्योंकि सबके टिफ़िन पैक करने होते हैं दिन भर के लिए। हस्बैंड जाते हैं चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो लगता है प्रॉपर उनका खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन भर बाहर जाके काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं। तो उनका फ्रूट्स है, सैलड है या फिर सब्जी रोटी दाल, ये सब प्रॉपर खाना पूरा मैं बना के देती हूँ। और यहाँ पे मैंने हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद सारे प्याज टमाटर लहसुन को भून लिया और सारे मसालों डालने के बाद अच्छे से पकाने के बाद दाल को ऐड कर दिया। कसूरी मेथी डालेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उबालने के बाद एक साइड उबलने के लिए रख देते हैं। इतने देर में आटा को भी 10-15 मिनट हो गए। और यहाँ पे चकला बेलन मैंने अभी धोया था ना, तो इसको थोड़ा सा गैस पे इस तरह रख के गर्म कर देंगे। ये मेरी मम्मी वाली ट्रिक है। मेरी मम्मी हमेशा धो के ना उसको इस तरह से सेक लेती थी, क्योंकि यदि सुखाने का टाइम नहीं है और तुरंत रोटी बनाना है तो ये बड़ा अच्छा सा चीज़ होता था कि गैस पे आप चकला बेलन को थोड़ा सा रख नहीं देना है, और मतलब चारों तरफ से चला देना है, रखने से तो वो जल जाएगा। फिर मैं इधर रोटी सेक रही थी और उस साइड जो है कि दाल भी हमारा तैयार हो रहा था। तो जब आप आटा को लगा के रख देते हैं ना अच्छे से खूब मसल के रख दें और उसको 10 मिनट के बाद उससे रोटी बनाए तो बहुत ही अच्छी रोटियां बनती है, बिल्कुल फुली फुली और एकदम से सॉफ्ट। हाथ ही हाथ में आशुंसों के लिए घी भी लगा देती हूँ रोटी में। मैं और मेरे हस्बैंड तो घी नहीं खाते हैं रोटी में, लेकिन बच्चों हमेशा बिना घी का रोटी वो खाते ही नहीं, आज तक नहीं खाया कभी। यदि गलती से नहीं लगाओ ना तो वो तुरंत टोक देते हैं। तो ये उनकी रोटी मतलब हमारी रोटी बन गई। उधर दाल भी बन गई, उसमें हमने बटर और धनिया पत्ता लास्ट में डाल दिया और ढक के रख दिया। फिर आम रखा था, अभी आम का सीज़न आ गया है तो रोज़ रात में आम तो होना ही चाहिए। दिन में सारे लोग होते नहीं है, मतलब हस्बैंड नहीं होते, बच्चे तो होते, तो दिन में तो कम, दिन में दही वगैरह से खा लेते हैं, लेकिन रात में तो आम होना ही होना है। खाना पीना होने के बाद ये देखो मैं तैयारी कर ली सुबह की। सबके बैग पैक हैं, जो उनको बेड चाहिए मैट चाहिए सब कुछ ला के यहाँ रख देती हूँ। और ये हमारा लाइट्स ऑफ हो रहा है और जैसे ही मैंने लाइट्स ऑफ किया बाहर से आवाज़ आई एक धड़ाम की। और यहाँ क्या था, बिल्ली ने गमला तोड़ दिया। यहाँ पे ऊपर में मैं एक रखी थी गमला जिसमें फूल आ रहे थे, ये गर्मियों वाले फूल हैं, तो सोचा कि थोड़े ऊपर रख दूँगी तो धूप लगता रहेगा तो उसमें अच्छे फूल आते रहेंगे। तो बिल्ली ने गिरा के उसको तोड़ दिया, वो सुबह का काम हो गया। और ये देखिए अभी 10:30 या 11 बज रहे होंगे, इतने टाइम भी नीचे बहुत चहल पहल होती है, खूब साउंड आता है। हमारे को भेजा तो था मैंने सोने के लिए, लेकिन अभी तक वो सोए नहीं है, तो मैं यहाँ बैठूंगी अब 1 से 1.5 घंटे के लिए, अपने काम सारे निपटाऊंगी मोबाइल वाला मतलब वीडियो से रिलेटेड, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड नाइट, बाय।